सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स लाइफलाइन। मार्केट के अंदर आज एनालिसिस शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का ही करूँगा, निफ्टी बैंक का नहीं करूँगा मोस्टली। चलो, कल एक्सपायरी है, निफ्टी 50 का एनालिसिस शेयर करता हूँ, काफ़ी अच्छी लर्निंग रहेगी। स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। चलो, जैसे हम लोग निफ्टी 50 के मंथली टाइम फ्रेम हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं ना, हमारा जो वे ऑफ एनालिसिस होता है वो किस बेस पे होता है। हम लोग ना सबसे पहले एक सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो है मंथली टाइम फ्रेम, उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम जो होता है हमारा वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद उससे भी छोटा टाइम फ्रेम जो हमारा होता है डेली टाइम फ्रेम। ये हम लोग तीनों पहले देखते हैं, ये इसका हम लोग तीनों का ब्रेक डाउन करते। उसके बाद हम लोग जाके ब्रेक डाउन करते डेली और 1 घंटे का ब्रेक डाउन, जैसे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक डाउन करते। ऐसे हम लोग एनालिसिस करते। चलो वीडियो शुरू करते। एक्सप्लेनेशन आप लोग को देते रहूंगा। सबसे पहले हम लोग को मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है ना, मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग को दो चीजें दिख रही है। ये अभी जो लाइन ड्रॉ है ना, ये एनालिसिस हो चुका, उसका लाइन ड्रॉ है। एक बार हटा देता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। ये कल की लाइन ड्रॉइंग है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में आप लोग को दिखेगा मार्केट के अंदर ना काफी अच्छा ना, यहाँ से ना बायर्स अटेम्प्ट हुए थे, बायर्स आते रहे थे। उसके बाद सेलर्स आए थे, ठीक है। नीचे नीचे ये सेलर्स आए थे, रिट्रेसमेंट। उसके बाद क्या हुआ है ना, मार्केट के अंदर जो सेलर्स आए हैं ना कंटिन्यूएशन में, वो पॉज हुए किधर, इधर हुए, इधर इधर के पास पॉज हुए इधर। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, फिबोनाची हम लोग ने मार्क किया। क्या मार्क किया था, फिबोनाची मार्क किया था। वो उसका लेवल्स तो ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ से सेलर से नीचे से हम लोग को बायर्स पता चल चुके हैं। ये 0.6 का लेवल ब्रेक डाउन हो चुका है मार्केट के अंदर। वीकली में अभी तक क्लोजिंग नहीं मिला है इसके ऊपर, बट डेली में इसके ऊपर क्लोज हो गया तो हमारा काम हो चुका है खत्म, ठीक है। मतलब मार्केट के अंदर बायर्स आ चुके हैं। अब ये सस्टेन करे नहीं करे, ये ट्रैप होएगा ये नहीं होएगा, ये हम लोग को बाद में पता चलेगा मंथली का। बट डेली का तो हो चुका है काम। वीकली में चल रहा है, अभी भी स्टिल पेंडिंग है। वीकली में अगर इसके नीचे चले जाता है, वीकली में अभी भी मार्केट 0.6 के लेवल के नीचे ही हो सकता है कि रहे। दिखा देता हूँ, एक सेकेंड में वापस फिबोनाची मार्क कर देता हूँ वीकली के हिसाब से भी। ये हमारा 0.6 का लेवल है, ठीक है ना, 24570, ठीक है। अब देखते हैं मंथली में क्या हुआ है ना, मार्केट के अंदर ना ये फर्स्ट हाफ चल रहा है मंथली का, आप लोग को दिखा देता हूँ। मार्केट का 1 से लेके 15 तक फर्स्ट हाफ होता है, क्योंकि 31 डेज का है। 15 तक फर्स्ट हाफ रहेगा। फर्स्ट हाफ जो होता है मार्केट का, वो हमेशा वन एक अलग मूव होता है। और उसके बाद का जो सेकेंड हाफ जो होता है मार्केट के अंदर, 15 से लेके 30 या फिर 28, 21, 31, जितना भी देर्स हो, वो सेकेंड हाफ होता है मार्केट के अंदर। फर्स्ट हाफ कभी कभी 1 से लेके 10 तक भी होता है, क्योंकि मार्केट के 10 से 15 दिन जो भी होता है मार्केट के अंदर, फर्स्ट हाफ उसको ही बोला जाता है। ये रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ना मार्केट के अंदर क्या होता है, सैटरडे संडे भी आता है, ठीक है। ये चीज होता है। अब चलो, ये तो ठीक है। मार्केट के अंदर हम लोग को ये समझ गया फर्स्ट हाफ वाला क्या हो रहा है। फर्स्ट हाफ हम लोग को देखने का है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है मंथ के। जो हम लोग को दिख रहा है ना, ये वाला फर्स्ट हाफ कहाँ से चालू है मार्केट का, यहाँ से चालू है। उसके अंदर भी डेली टाइम फ्रेम का फर्स्ट हाफ कहाँ से चालू है वो हम लोग को देखना है। वो शायद ये वाला है, ये वाला नहीं है, हाँ ये वाला है। फर्स्ट हाफ का फर्स्ट कैंडल मार्केट का, ठीक है ना। बट वीक का यहाँ पे भी वीक का बीच में आया हुआ है, ठीक है। वो सब अभी छोड़ो। मार्केट के अंदर बाइंग से ही चालू हुआ है चीजें, बाइंग से ही चालू हुआ है, कंटिन्यूएशन पे ही चालू हुआ है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया था मार्केट के अंदर, बाइंग चालू हुआ है और सेलिंग आया। और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन अब बाइंग करने की कोशिश करती है। मतलब मार्केट ना नीचे से ऑलरेडी यहाँ से सेलर्स आए हुए, बायर्स पीछे तो बाइंग थी, नीचे यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया हुआ है। उसके अंदर भी यहाँ पे लिक्विडिटी लेके काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग किया हुआ है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। यहाँ पे बाइंग हुआ मार्केट के अंदर, कोई भी सेलिंग दिख नहीं रहा है। बाइंग बाइंग कंटिन्यू करने की कोशिश की। यहाँ पे मार्केट ना ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया वीकली टाइम फ्रेम में। ये कैंडल के जो डोजी कैंडल बनी है ना, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, जो हम लोग को दिखा देता है सिग्नल एक सेलिंग का।
कि भाई मार्केट बाइंग है, बाइंग गया हुआ है बट स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट ही कैंडल सेलिंग का दिख गया वीक के अंदर। बट ये सेलिंग भी ना प्रॉपरली नहीं आया, डेली टाइम फ्रेम में बहुत प्रॉपर नहीं था, इसके लिए मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपन हुआ। अब हम लोग ना इसके अंदर का प्राइस एक्शन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर का प्राइस एक्शन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सिर्फ ये वन कैंडल का। जो फर्स्ट कैंडल जो बनी है बहुत अच्छी प्राइस एक्शन पे बुलिश, उसके अंदर हम लोग प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या ट्रैप करने वाला है क्या मार्केट ये वीक का कैंडल को, ठीक है ना, सेलिंग साइड का। तो अभी आप लोग को देखकर क्या लग रहा होगा, ये कैंडल आप लोग ही देखो मंथली का, आप लोग पहले हम लोग ये व्यू बनाते कि मंथली का हम लोग को क्या लगता है, कौन सा किस टाइप का कैंडल क्लोज होने वाला है। ऐसा ही डोजी क्लोज होने वाला है, या फिर मार्केट ऊपर से जाके रिवर्सल ऐसा कुछ इन्वर्टेड हैमर बनाने वाला है, या फिर मार्केट यहाँ पे हैमर बनाने वाला है बड़ा सारा, क्या बनाने वाला है, कौन सा कैंडल बनेगा ये डिसाइड होता है। उसके हिसाब से वीकली और उसके हिसाब से डेली में, ये तीनों टाइम फ्रेम में ऐसी चीजें ब्रेक डाउन होती है। तो मेरे को क्या लग रहा है ना, जिस हिसाब से बाइंग हुआ है, तीन कैंडल बाइंग हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को क्या लग रहा है, उसके बाद हम लोग देखते कि कैसे मैच हो रहा है। अब मंथली का इसके अंदर ना डिसाइड करना काफी डिफिकल्ट है, ऑब्वियस सी बात है, डोजी भी बन सकता है क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, इसके लिए डिसीजन लेना मुश्किल है, ठीक है ना। बट हम लोग अभी वीकली में हम लोग को दिख रहा है कि बायर्स आए हुए, सेलिंग आई हुई है, बाइंग आई हुई है। तो मेरे को अभी तो फिलहाल ना वीकली के हिसाब से दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे देख, ये जो बायर्स आए थे ना ये क्लोज नहीं कर पाए और ये रिट्रेसमेंट दिखा है, और इसके बाद ना इसका हाफ के ऊपर ओपन हो गया ना, इसलिए बाइंग आया। बट ऊपर से हम लोग को सेलर्स दिख रहे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन में, ठीक है। हम लोग को वीकली में तो बाइंग दिख गया है, बट डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिखा रहे हैं ना कि भाई सेलर्स है, ऊपर से लिक्विडिटी ली हुई है, और यहाँ पे सेलिंग अच्छी क्लोजिंग की हुई है, और यहाँ पे जो बाइंग हुआ है ये ऊपर से लिक्विडिटी लेके ये सेलर्स पॉज, और ये अब मेरे को ना एक कंटिन्यूएशन का सिग्नल ही दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने ब्रेकडाउन किया हुआ है कि मेरे को सेलिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। या तो सेलिंग, या तो यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, या फिर इसके अंदर ही कल ट्रेड कर सकता है, दोनों चीज हो सकता है। एक डोजी क्या होता है ना, एक बेंडिंग होता है, एक कंटिन्यूएशन होता है, एक रिवर्सल कैंडल होता है। अभी मैं काफी अच्छा एक ना अपडेटेड एकदम लेटेस्ट एकदम गुड वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर हम लोग ना प्राइस बैंडिंग कैसे सपोर्ट करता है एक डोजी कैंडल या फिर एक इन्वर्टेड हैमर, ये सब किस टाइप से प्राइस को बैंड करते हैं, ठीक है ना, और कौन सा किस चीज़ को फेवर करता है, कौन सा बाइंग साइड को फेवर करता है, कौन सा सेलिंग साइड को फेवर करता है, इसके ऊपर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो एक अपलोड करूंगा जरूर, ठीक है ना, बहुत जल्द, ठीक है। अभी धीरे धीरे आप लोग को वीडियो के माध्यम से समझाते भी रहूंगा। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिखे ना, ये बायर्स आए थे, ये सेलिंग हुआ है, ये सेलिंग डोजी डोजी रिट्रेसमेंट में आया हुआ है, और यहाँ पे बाइंग कैंडल बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर में, ये किसको किसको सपोर्ट कर रहा है, ये हमारे को सपोर्ट कर रहा है बाइंग साइड में, ठीक है। ये जो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है बाइंग साइड में, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं मार्केट के अंदर, ये बैंडिंग बाइंग साइड की बैंडिंग होती है, ठीक है ना। ये मार्केट के अंदर बैंडिंग किसको करती है, बाइंग साइड को सपोर्ट करती है, क्योंकि ऊपर से सेलर्स आए बट सेलर्स ने नीचे क्लोज नहीं किया है, ये रेड में क्लोज नहीं हुआ है, और नीचे बैंडिंग मिली हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद। ये सब मैं आप लोग को डिटेल एक्सप्लेन करूंगा एक बार अच्छी से प्रॉपर बैठ के, ठीक है ना, एनालिसिस में अपडेट दूंगा। अब ये जो डोजी कैंडल आज जो डेली टाइम फ्रेम में बना है, ये दो चीजें डिसाइड कर रहा है, या तो मार्केट कल एक ऐसा कंटिन्यूएशन कैंडल भी बना सकता है, या तो एक कंटिन्यूएशन रिवर्सल कैंडल भी बना सकता है, या फिर मार्केट की बाइंग करके एक ऐसा करके भी रिट्रेसमेंट कैंडल बना सकता है, इसका हाई नहीं लेगा, इसका लो, इसका इस लेवल तक जाएगा, और यहाँ से ऐसा कैंडल भी बना सकता है, या फिर यहाँ तक भी बना सकता है क्लोज, मतलब सेलिंग करके, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है मार्केट अभी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे थोड़े थोड़े और में। मंथली का ब्रेकडाउन आप लोग को समझा ना, मंथली का ब्रेकडाउन क्या था, मंथली के ब्रेकडाउन में कुछ नहीं था कि अभी कुछ बना नहीं है, बट मंथली के ब्रेकडाउन में हम लोग को एक चीज पता चली, फर्स्ट हाफ मार्केट में फर्स्ट
मंथ का स्टार्टिंग मार्केट में बाइंग से किया हुआ है, मतलब बायर्स आए हुए, मतलब ये गड़बड़ हो गया, मतलब कंटिन्यूएशन में ही कंटिन्यूएशन करने की कोशिश कर दिया, वो गलती हो गई है मार्केट के अंदर। ये चीज अपडेट देना सॉरी भूल गया था मैं, अभी जस्ट दे दिया। कंटिन्यूएशन में ही कंटिन्यूएशन कर दिया विच इज रॉन्ग। कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूएशन कर दिया मतलब मार्केट के अंदर रिवर्सल आएगा। कंटिन्यूएशन में बैंडिंग किया, जो अभी मैंने समझा, कंटिन्यूएशन ऐसे बैंडिंग किया तब मार्केट करता है सेकेंड हाफ में ट्रेड। बट यहाँ पे क्या किया ना, कंटिन्यूएशन ही चल रहा, नीचे से कंटिन्यूएशन ही चल रहा था, प्राइस के अंदर बैंडिंग आया और कंटिन्यूएशन करने की कोशिश किया, वही फंस गया मार्केट और उसके कारण सेल ऑफ आया। और यहाँ पे ये ट्रैपिंग बाइंग हुआ है। समझे क्या मैंने क्या समझाया, इसके लिए ही बोला। ये कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूएशन कर दिया है, ये मार्केट ने गड़बड़ कर दिया। इसके लिए इसके अंदर ना जो ये सेलिंग प्रेशर है ना, डेली टाइम पे में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है, क्योंकि इसने ऊपर से लिक्विडिटी लेकर सेलिंग किया हुआ है, उसके बाद से ऊपर भी नहीं जा पाया, जबकि इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बाइंग का बना हुआ है। और ये दिख भी रहा है कि मार्केट कल सेल ऑफ कर सकता है, शायद ऊपर जाकर सेल ऑफ करेगा या फिर कैसे भी करेगा, या फिर गैप डाउन ओपन होएगा, कुछ भी करेगा वो अभी। और डिटेल में एनालिसिस नेक्स्ट स्लाइड पे करते, पहले ये चीज समझाना क्या मैं कहना चाह रहा था। अब ये कंटिन्यूएशन में ही कंटिन्यूएशन कर रहा था, अब पर वीकली में तो इसने रेजिस्टेंस ले लिया ना, कंटिन्यूएशन में अब कंटिन्यूएशन नहीं रहा, बट कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूएशन ही रह गया ना, ये वीक में रेजिस्टेंस तो लिया बट इसने गैप अप ओपन होकर ही डायरेक्ट बाइंग कर दिया। इसके लिए मार्केट के अंदर अभी भी स्टिल नीचे से क्या होने बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे, ये बायर्स आए हुए बट ऊपर से नेक्स्ट लेवल की लिक्विडिटी लेकर, इसके लिए ही देखा जा रहा है मार्केट की इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि नहीं। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इधर तक जाएगा, मोस्टली इधर तक, इनके बीच में जाएगा। ये पीछे से भी जहाँ पे मेन सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है ना, हाँ बोला समझे ना, यहाँ पे इस लेवल तक या फिर इस लेवल से, जिधर भी इधर इस कैंडल्स के अंदर भी ना, जहाँ भी सबसे ज्यादा सपोर्ट डोजी वोजी दिखेगा ना, उधर तक जा सकता है मोस्टली कल, वो भी एनालिसिस करना है। अब ये मेरा तीनों चार्ट का मेन चार्ट का ब्रेकडाउन आप लोग समझ गए। अब चलते हम लोग 15 मिनट, 1 घंटा, 10 डेली और 1 घंटे, डेली और 1 घंटे में यही मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। अब मैंने डेली में आप लोग को ये चीज तो बता दिया, मार्केट के अंदर दो चीजें हो सकती है, क्या हो सकती है, ये डोजी नीचे से बायर्स है वीक के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, क्योंकि वीकली में तो रेजिस्टेंस ले चुका है ना, वीकली में मार्केट, वीकली में मैंने आप लोग को क्या बताया, वीकली में तो मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया ना, कंटिन्यूएशन नहीं है। इसके लिए फर्स्ट कैंडल मार्केट ने बाइंग कर दिया, फर्स्ट कैंडल बाइंग कर दिया, वो भी याद रखना, फर्स्ट कैंडल बाइंग कर दिया, वो भी वीक के फर्स्ट ही कैंडल बाइंग हो गया। ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है, फर्स्ट कैंडल ही बाइंग कर दिया, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल होना चाहिए था, 2-3 कैंडल पॉज होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, बट फर्स्ट कैंडल ने बाइंग दिखा दिया, ठीक है, सेकंड कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिखा दिया, थर्ड कैंडल ने भी थोड़ा सा एक कैंडल बनाया कि बाइंग जो भी सस्टेन कर सकता है, अभी स्टिल इसके अंदर सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट क्योंकि ऊपर से सेलर्स बहुत है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं और आगे भी, ठीक है ना। इसके लिए अब ऊपर से कौन है ना, 2-3 चीजें हो जाती है मार्केट के अंदर। अब कौन सा चलेगा, क्या चलेगा, ये अभी हम लोग को देखने का है और समझने का है। अब मार्केट के अंदर ना फर्स्ट कैंडल ने बाइंग किया, इसके लिए मार्केट के अंदर नीचे से स्ट्रेंथ है, फर्स्ट कैंडल ने किस हिसाब से बाइंग किया वो देखना जरूरी है, ऊपर से किस हिसाब से सेलिंग आ रहा है ये देखना जरूरी है। सेलिंग आया, ठीक है। अब ये दोनों चीज हम लोग ने देख लिया, किस हिसाब से आया, स्ट्रेंथ से आया, बाइंग बहुत स्ट्रेंथ से आई है, कंटिन्यूएशन बाइंग आई है, ऊपर से लिक्विडिटी लेके यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे हम लोग को एक रिट्रेसमेंट बैंडिंग दिखी हुई है मार्केट के अंदर, और यहाँ से कंटिन्यूएशन सेल ऑफ आया। अब ये लेवल हमारे लिए क्या हो जाता है, एज अ सपोर्ट मार्क हो जाता है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट मार्क हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग के लिए एक ऊपर रेजिस्टेंस मार्क हो जाता है, क्योंकि वहां पे मार्केट ने प्राइस की बैंडिंग की हुई है, ये भी इंटरनली चल रहा है, ये सब इंटरनली चल रहा है मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूएशन बाइंग किया, कुछ ब्रेकडाउन हुआ नहीं हुआ, ऊपर से मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूएशन सेल ऑफ कर दिया, वो भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का, जो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है इसका, ठीक है।
अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन सेल ऑफ कर दिया, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, अभी भी सेलर्स कौन है, स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स कौन है, स्ट्रॉन्ग है। कंटिन्यूएशन सेल ऑफ तो किया बट स्लो स्लो किया, तो इसके अंदर रिट्रेसमेंट आना जरूरी था। अब ये कंटिन्यूएशन बाइंग कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़। यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो यहाँ पे ये सेल ऑफ आया हुआ है, ये रिट्रेसमेंट सेल ऑफ का मान के यहाँ पे इधर से कुछ भी प्राइस एक्शन बन सकता है, ये एक चीज हो सकता है। या तो मार्केट क्या कर सकता है, ये सेल ऑफ आया है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, ये ऐसे करके यहाँ पे करके ये कंटिन्यूएशन कल गैप अप ओपन हो गया या फिर कुछ भी हुआ, तो अब हम लोग को ना यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट देख कर हम लोग को कुछ बाइंग करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे कुछ ऊपर जाकर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ करेगा, दो तो तीनों चीज कर सकते, या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन ही चले जाए और हम लोग सिर्फ देखते रह जाए इधर तक के लिए, और इधर से मार्केट सेल ऑफ करेगी, क्योंकि ये लेवल ना फिर मिडल वाला हो जाएगा जिधर में मार्केट ने ना बाइंग भी किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने बाइंग करके क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग है मार्केट की, और ऊपर की लिक्विडिटी ली हुई है, मतलब लिक्विडिटी जहाँ से ली हुई है वहां से मार्केट में सेलर्स रहेंगे, ये कल ये क्लोजिंग रहेगा बायर्स का, तो ये ऑलरेडी सेलर्स का रहेगा। बट नीचे से मार्केट में क्या हो गया, बाइंग हो चुका होगा ना, नीचे से कौन आ चुका होगा, बायर्स खींच चुके होंगे, और यहाँ पे अब क्या हो चुका है, बायर्स खींच चुके हुए और इधर से जो बैंडिंग हुआ था इनको ब्रेक कर चुका होगा ना, तो यहाँ से ये वाले जो बायर्स है ना ये फाइट करेंगे किनसे, ये दोनों से जो हम लोग को सेल कर रहे थे, कल की जो बाइंग की क्लोजिंग और ऊपर की लिक्विडिटी, ये दोनों से फाइट करना पड़ेगा किसको, आज की बाइंग, मतलब जो कल की बाइंग होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा सिनेरियो। अब आप लोग भी इमेजिन करो जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया इतना अच्छी से, इमेजिन करो जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाइंग रहेगा, सेलिंग रहेगा, फिर बाद में ये कैंडल किस टाइप से फॉर्म रहेगा, ये ऐसे कैंडल फॉर्म दिखेगा अच्छा लगेगा क्या, ये कैंडल ऐसा फॉर्म रहेगा, या फिर ये कैंडल ऐसा अच्छा लगेगा कि भाई नीचे गया ऊपर जाके क्लोजिंग किया, कि ऐसा फॉर्म अच्छा लगेगा, वो सब इमेजिन करो, एक्सप्लेन अपने आप को अंडरस्टैंड करो, आप समझे क्या, ठीक है ना। ये चीज एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आप लोग। तो ये चीज मैंने आप लोग को समझा दी कैसे बैंडिंग काम आएगी। 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट में यही चीज हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज करेक्ट है। तो अब देखो जब मार्केट के अंदर सेल ऑफ आएगा क्या होएगा, सेल ऑफ आएगा, ये सेलर्स तो ऑलरेडी चल ही रहे, मार्केट के अंदर बाइंग कब आएगा, अब आप लोग बाइंग कब आएगा मार्केट के अंदर, अब 15 मिनट में आप लोग मार्क करके मेरे को बता सकते हो 15 मिनट में बाइंग कब आएगा, मैं आप लोग को थोड़ा टाइम देता हूँ, 15 मिनट में बेंडिंग बताओ कब आएगा। बिल्कुल सही जवाब अगर आप लोग ने ये मार्क किया है तो, अगर आप लोग ने बेंडिंग ये मार्क किया 15 मिनट में, बिल्कुल आप लोग का जवाब सही है। बट हम लोग इसके अंदर ट्रेड कब कर सकते हैं, अब बेंडिंग आएगा, हम लोग ने तो बोला है बाइंग करना है, तो अभी इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग करना है, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन चले जाएगा तो हम लोग बाइंग कर लेंगे, नहीं, कंटिन्यूएशन में मोमेंटम में फेक हो जाता है, कंटिन्यूएशन होएगा कोई भी चीज का, नीचे से ऐसे ही फाइट करके आया है, कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करेगा तो मार्केट क्या कर लेगा, ये वाले लोग सपोर्ट करेंगे मार्केट को, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग बाइंग की क्लोजिंग है और उसके ऊपर भी लिक्विडिटी ली हुई है जो सेल ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होएगा, सेल ऑफ आने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्केट को क्या करना चाहिए, एक सेकेंड, ये कंटिन्यूएशन पे मार्केट को क्या करना चाहिए, ये कंटिन्यूएशन होएगा ना तो मार्केट को यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाना चाहिए, किधर तक का, फिर इधर तक का, इधर तक का, यहाँ से जहाँ तक की भी बाइंग करेगा वहाँ से हम लोग फिबोनाची मार्क कर सकते हैं, नीचे से लेके ऊपर, और 0.5 0.6 से जिधर से भी प्राइस एक्शन मिलेगा वहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, फाइट होगी और हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं प्रॉपरली। 1 घंटा 15 मिनट 5 मिनट तीनों चीजें बिहेवियर देख कर ही करना है हम लोग को, ठीक है। तो बस इतना ही सही था आज, और ज़्यादा कुछ है नहीं, और हम लोग का सेलिंग का व्यू है मार्केट के अंदर, अगर इसके लेवल्स के नीचे जाएगा मार्केट के अंदर तो हम लोग को सेल ऑफ करना है, बट कैसे, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग सेल ऑफ तुरंत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट एक तो बहुत 99% रिस्की रहेगा, क्यों,
कि मार्केट ने बाइंग किया हुआ है, बाइंग का बेंडिंग है, सेलिंग कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन में होएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो मार्केट को सेलिंग होएगा ना तो डर लगेगा। यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर लेता है या फिर बाइंग करके कुछ भी प्राइस एक्शन बनाकर गिरेगा तो हम लोग को एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। और अगर इधर से उठ भी गया ना, इतना भी उठ गया समझ लो, मार्केट यहाँ पे हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से उठ भी गया और यहाँ तक उठ गया, तब चीजें चेंज हो जाएगी। यहाँ तक उठ गया तब थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, क्योंकि मार्केट ने अभी भी यहाँ पे फाइट, ये वाले जो बायर्स है ना, इनको इनका सेलिंग जो हुआ है मार्केट के अंदर, इसको रिट्रेसमेंट जो हम लोगों ने ऐसे लिया है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा ना, इसका फिबोनाची का यहाँ से लेके जो यहाँ तक हम लोग 0.5 का मार्क करेंगे ना, उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया होगा इस बाइंग से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जो प्राइस एक्शन ऐसा चल रहा था ना, फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर क्या होएगा ना कि भाई मार्केट के अंदर, एक सेकेंड, फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर क्या होएगा ना, मार्केट के अंदर ऐसा कुछ रहेगा, ये देखो, फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर रहेगा कि भाई ये प्राइस एक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला, कि भाई मार्केट ने 0. ये लो ब्रेक किया, 0.5 को भी ब्रेक कर दिए। यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर चले जाएगा, एक सेकेंड में कंप्यूटर, 0.5 इसके ऊपर चले जाएगा, जो गैप डाउन ओपन हुआ है इसके ऊपर जाएगा, तो मार्केट तो फाइट कर लिया ना इससे, फर्स्ट टाइम फाइट कर लेगा, तो वो इधर से लेके फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा कि भाई मार्केट ने इसको फाइट कर लिया, मतलब ये बीट कर दिया। अब यहाँ पे फाइट होएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ से बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। यहाँ से मोस्टली फिर सेल ऑफ तो थोड़ा सा रेयर हो जाएगा, थोड़ा कम होएगा, प्रोबेबिलिटी कम भी होएगी। तो ये सब इंटरनली चीजें, ये सब अंडरस्टैंड हम लोग को उस वक्त करेंगे। अभी तो मार्केट को जान दो जो भी हो रहा है, ठीक है ना, समझेंगे हम लोग क्या हो रहा है। ये मैं आप लोग को एडवांस चीजें समझा दी है कि भाई मार्केट के अंदर ये सेल ऑफ आएगा, कैसे हम लोग को इमेजिन करना है कि 0.5 मार्केट का रहेगा इधर सेल ऑफ का, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और कैसे फिर मार्केट के अंदर प्राइस एक्शंस चेंज होंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें है, कॉन्सेप्ट है, ये सब काफी सारे कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखनी है कि क्या करना है। तो अभी सॉरी, मैं आप लोग को ये चीज़ तो बता देता हूँ, फिर हम लोग को क्या करना है। अगर इधर आएगा तो इधर मार्केट को एक सेल ऑफ करने की कोशिश करना है डायरेक्ट, बट थोड़ा सा रेयर। बट अगर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना देता है और उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे तो आप लोग कर सकते हो, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना देता है यहाँ पर आके, ये सेल ऑफ के बाद एक ऐसा बाइंग कैंडल बना देता है हैमर टाइप का, फिर आप लोग सेल ऑफ कर सकते हो 1-2 कैंडल के लिए, ज़्यादा नहीं, उसके बाद ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे मार्केट के अंदर एक वो कुछ भी बनाए, यहाँ पे एक पॉज कैंडल या फिर कुछ रिफ्रेशमेंट टाइप बनेगा ना, फिर आप लोग सेल ऑफ कर सकते हो। ये मेरा मानना है, ध्यान रखना, 15 मिनट 5 मिनट में देख कर करना चीज़, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ गए, एक्सप्लेन अच्छी से किया मैंने, अंडरस्टैंड हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछना। वीडियो लंबी होती है हमारी, हमेशा ही लंबी करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को खुद को ये वीडियोस बाद में काम आएगी जब मैं भटक जाता हूँ, मैं बहुत बार भटक जाता हूँ, तो ये सब खुद वीडियोस मेरी काम आने वाली। तो अगर आप लोग देखो तो आप लोग का भला, नहीं देखो तो मेरा भला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा कंपटीशन कम होएगा और कुछ नहीं। चलो, और मैं एक चीज़ देखने और जा रहा था, वो आप लोग के साथ भी अगर दिख गया तो ठीक है। हाँ, जो मैंने आप लोग को हैमर टाइप का बताया ना, उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जाता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वही देखना था मेरे को। ये एक हैमर टाइप बनता है ना, तो इतनी से मार्केट फिर नीचे, वही मेरे को देखने का। एक इन्वर्टेड हैमर जब ग्रीन कैंडल में बनता है ना, उसके बाद उसका लो को मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करते। देख लो, ये रेड कलर का बना हुआ है, नीचे ब्रेक डाउन किया हुआ है, ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया। ये चीज़ें हैं, मेरे को चीज़ें देखनी होगी, ऑब्जर्व करनी होगी। वीडियो फालतू का लंबा नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, देखूंगा, अपडेट दूंगा, एनालिसिस करनी है चीज़ों की।